Hello friends, welcome to my YouTube channel and my name is निधि सिंह। और हमने जो लास्ट पार्ट में टॉपिक स्टार्ट किया था वो था नंबर सिस्टम। और हमने उसमें पढ़ लिया था परिमेय अपरिमेय संख्या, रैशनल और इरेशनल नंबर्स पढ़े थे। उसी को आगे मैं कंटिन्यू करते हुए, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं नंबर। नंबर में हम पढ़ेंगे अब उसी के आगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। वैसे फिलहाल सबको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। फिर भी मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोलते हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्या, संख्या पद्धति, और नंबर हम पढ़ रहे थे जिसमें कि मैंने पढ़ा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ा था। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको कई फैक्ट्स पढ़ा दिए थे। पाई के बारे में बताया था, जीरो के बारे में बताया था और मिश्रित नंबर बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर के बारे में, जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं वो हमारे परिमेय होते या अपरिमेय होते, रैशनल होते या फिर इरेशनल होते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर देखिए, सबसे पहले हमारा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारा होता है, इस प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, ऐसी संख्या है, मतलब ऐसे नंबर्स जो स्वयं से कटे, जिनका विभाजन स्वयं से हो, जिनका एक गुणनखंड होता है और स्वयं गुणनखंड होता है। मतलब जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, जिनका एक फैक्टर होता है और स्वयं फैक्टर होता है। मतलब कि जो खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा है, इसके टू फैक्टर होते हैं हमारे। पहले हमने लिखा नंबर। नंबर को कितने नंबर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैंने आज आपको पढ़ा रही हूँ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनके टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। पहला होता है हमारा एक, यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक से कट जाती हैं, एक से विभाजित हो जाती हैं। और दूसरा होता है कि वो संख्या खुद से डिवाइड हो रही हो, तो वो हमारी क्या होती है, प्राइम नंबर्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छा जैसे मैं ले लूं वन, मतलब नंबर्स हमारे होते हैं वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक नंबर जाते हैं हमारे। ठीक है, अब जो हमारा वन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि वन हमारी प्राइम नंबर है या नहीं है। तो वन देखिए, वन क्यों, वन या तो खुद से काटो, खुद से कट रहा है। ठीक है, इसका सिर्फ ये खुद से कट रहा है। ठीक है, एक तो नहीं है, ये खुद से कट रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, हम लोग टू को देखते हैं, तो टू के कितने फैक्टर होते हैं। टू हमारा होता है वन, और टू स्वयं से भी क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये टू हमारे क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। जैसे मैंने लिखा थ्री, तो थ्री के क्या फैक्टर होते हैं, थ्री खुद से कटेगा और थ्री सॉरी थ्री हमारा क्या है, खुद से कटेगा और वन से कटेगा, तो ये थ्री हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। फाइव फोर देखिए, फोर के कितने फैक्टर हैं, फोर। फोर का पहला तो फैक्टर वन हो गया। ठीक है, सेकंड फैक्टर हो गया इसका टू, और थर्ड फैक्टर हो गया फोर। तो इसके तीन फैक्टर हो रहे हैं ना, वन टू थ्री, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके तीन फैक्टर हैं। इनके कितने फैक्टर हैं, तीन फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि इनके सिर्फ एक खुद से कट रही हो और एक से कट रही हो, वही हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब जैसे मैंने लिखा फाइव, तो फाइव के कितने फैक्टर हैं, वो एक से भी कट रहा है और एक खुद से भी कट रहा है, तो ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर। यानी कि फाइव किसी के टेबल में नहीं आता, फाइव क्या हो रहा है, वन से कट रहा है और खुद से कट रहा है। मतलब इससे दो गुणनखंड है, वन गुणनखंड है और फाइव गुणनखंड है, तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, और जिनके
एक से ज्यादा, ठीक। अब देखिए इसमें कंपोजिट नंबर क्या है, 3 और मोर फैक्टर्स, ठीक है। 3 और मोर फैक्टर्स मतलब कि 3 या उससे ज्यादा फैक्टर हो, 3 या उससे ज्यादा फैक्टर हो तो वो हमारी क्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है, ठीक है। जिनके 3 फैक्टर होते हैं और उससे ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, 4, तो 4 के फैक्टर मैंने आपको बताया कि 2 हो गया, 3, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो इसके 3 फैक्टर हो गए ना, 1, 2 और 4। तो इसे कितने हो, ये कितने फैक्टर हो गए इसके, 3। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसे कितने फैक्टर हो गए, 3। तो ये कंपोजिट नंबर है। और जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब एक होता है और स्वयं से कट जाए, तो वो हमारे क्या होते हैं, कम प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और जिनके 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। आया समझ में। अब देखिए इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, ठीक है। एक होता है और स्वयं होता है, तो ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब आते हैं हम काउंटिंग में, देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 से 100 के बीच हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है। 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं और कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम है और कौन कौन से ऐसे हैं जो कंपोजिट हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने 1 बोला, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं होते हैं, इसका सिर्फ एक ही है, खुद से ही कटता है बस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं होता है। हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 और 97 है। ये हमारे 1 से लेके 100 तक, 100 के बीच में प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो आप क्या बताओ कि कितने आते हैं। चलिए इनको हम काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मतलब 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर कितने होते हैं हमारे, 25। अगर पेपर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि 1 से लेके 50 तक का कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने हो गए, 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर हो जाते हैं हमारे, 15। और 1 से ले और 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है हमारे, तो यहाँ तक मैंने काउंट किया, सॉरी यहाँ तक काउंट किया था, अब इसके आगे काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने प्राइम नंबर हो गए, 10। यानी कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, कितने प्राइम नंबर है हमारे, 25। ये क्वेश्चन हमारा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 25 आते हैं। 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 15 आते हैं। और 1 और 50 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो 10 आते हैं। मतलब मैंने इन दोनों का टोटल किया तो कितने आ गए, 25। तो आप क्वेश्चन में करोगे कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, 25, ठीक है। फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ, प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं। 2 फैक्टर्स, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो 1 से डिवाइड होता है और जो खुद से डिवाइड हो रहा है, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और जिनके 3 और मोर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 3 फैक्टर होते हैं और 3 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। इसमें मैंने 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर्स बताए हैं, तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स का प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 1 से लेके 100 के बीच में
नंबर्स लिखे हैं, प्राइम नंबर्स लिखे हैं। उसमें आपको बताया है कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो 15 आते हैं। 50 से लेके 100 के बीच में कितने आते हैं प्राइम नंबर, तो 10 आते हैं। इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो 25 आते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमने उनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने समझा था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, हमने उनके बारे में अभी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि 1 से लेकर 50 तक जितने प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 15। यानी कि 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 15 होते हैं, ठीक है। 15 हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब 50 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 10 होते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 50 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 10 होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसी में मिस्टेक करके आते हैं, ठीक है। तो हमने आज आपको बता दिया है कि 50 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 10 होते हैं। और 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 15 होते हैं, ठीक है। अब हम इसी में आते हैं, 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25 होते हैं। 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब जैसे मैंने बोला 1 से लेकर के 200 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर के 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। 1 से लेकर के 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 46 होते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब 1 से लेके 500 तक कितने प्राइम नंबर, 1 से लेकर 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 95 होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या भी देख लीजिए। 1 से लेकर के 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 95 होते हैं। और 1 से लेकर के 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 168 होते हैं। 1 से लेकर के 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है, 168 होती है, ठीक है। फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 15 होते हैं। 50 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 10 होते हैं। 1 से लेकर के 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 46 होते हैं। 1 से लेकर के 500 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 95 होते हैं। और 1 से लेकर के 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 168 होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25 होते हैं, ठीक है। ओके, समझ आया? चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कि 1 अंक की, 2 अंक की, ठीक है, प्राइम नंबर सभी मैंने पढ़े थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसी के आगे पढ़ेंगे कि हमारी क्वेश्चन के हिसाब से आपसे पूछा जाता है कि 1 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है और सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है, ठीक है। 1 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राइम नंबर बताइए, ठीक है। तो 1 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2, और 1 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या है, 7, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो 2 है, ठीक है। 1 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। और वैसे भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राइम नंबर, तो 2 है, ठीक। अब 1 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, तो 7 है। 1 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 7 है। अब 2 अंक की, 2 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन, सबसे छोटी, सॉरी, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 11, ठीक है।
और 2 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या है? 97। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 100 के बीच में सबसे छोटी प्राइम नंबर बताइए, तो क्या होगी? 2। और सबसे बड़ी क्या होगी? 97। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 2। और सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या है? 97। अब ऐसे ही क्वेश्चन बना दो कि 2 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 11। और सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या है? 97। ठीक है। 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है हमारी? 101। ठीक है। 3 अंक की 3 नंबर्स की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है हमारी? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी? स्मॉलेस्ट। और ये क्या है हमारी? ग्रेटर। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट क्या है हमारी? 101। और बड़ी क्या है हमारी? 997। ठीक है। सबसे बड़ी क्या है हमारी? 997। ये 3 नंबर की, 3 अंक की। 4 अंक की क्या है? 4 अंक की है 1009। और सबसे बड़ी क्या है हमारी? 9973। 9973 ये हमारी सबसे बड़ी है प्राइम नंबर, और ये हमारी सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ये आप लर्न कर लीजिएगा। वैसे ज्यादा इतना डीपली पेपर में पूछा नहीं जाता है, सिर्फ यही पूछा जाता है कि सबसे छोटी 1 से लेकर के 100 तक सबसे छोटी प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट 2 होती है, और लार्जेस्ट कौन सी होती है? 97। ये क्या हो गई हमारी? स्मॉलेस्ट। और ये क्या हो गई हमारी? लार्जेस्ट। ठीक है। ये हमारी स्मॉलेस्ट हो गई, और ये क्या हो गई हमारी? लार्जेस्ट। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है 1 से लेकर के 100 के बीच में स्मॉलेस्ट हो गई है, और ये कौन सी हो गई? लार्जेस्ट। ठीक है। लार्जेस्ट नंबर कौन सी हो गई? 97। और स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई? 2। ठीक है। समझ आए? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि अब मैंने लिखा है प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6p मतलब 6p p का मतलब क्या है हमारा? प्राइम नंबर। p का मतलब क्या है हमारा? प्राइम नंबर। ठीक है। के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6p+1 रूप आवश्यक रूप से अभाज्य नहीं हो सकती। ठीक है। मतलब कि हमको प्रत्येक अभाज्य संख्या को, मतलब सारी अभाज्य संख्या को 6p+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। लेकिन प्रत्येक 6p मतलब ये वाला जो रूप होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारा प्राइम नंबर ही हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है 13, ये नंबर एक मैंने लिया 13। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 6p+1 के रूप में इसको लिखना है। 13 को हम 6p+1 के रूप में लिखेंगे, और हम देखते हैं कि ये हमारा प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। मतलब 13 हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा प्राइम नंबर है फिर नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 लिया, और p की जगह प्राइम नंबर की जगह मैंने 2 लिया, और इसको प्लस किया और 1 किया। तो 16 इंटू 6 6 इंटू 2 कितना होता है? 12, और प्लस 1 13। 13 हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है। मतलब कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6p+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ तक बात आ गई, लिखा जा सकता है। ठीक है। तो वो हमारी क्या हो गई? प्राइम नंबर हो गई है। अब प्रत्येक 6p+1 रूप आवश्यक रूप से प्राइम नंबर नहीं हो सकती। मतलब ये रूप प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन हम क्लियरली नहीं कह सकते कि हो भी सकता है कि नहीं। अब जैसे 25 है, हमें इसको चेक करना है, तो यहाँ पर क्या 6 और हमने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे 4 और प्लस 1 ले लिया। ठीक है। तो 6 4 24, और प्लस 1 कितना हो गया? 25। तो ये 25 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। मतलब यही रूप 6p+-1, यही इसी रूप में हमने इस नंबर को लिखा है, तो वो हमारे क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये रूप जो है वो प्राइम नंबर हो। ठीक है। तो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया था इस रूप में लिख करके, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने इस रूप में लिखा है, तो वो क्या है? हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है। ये ऊपर वाला हमारा प्राइम नंबर है, ये वाला हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक।
अब आते हैं, एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत आता है कि 2 एक ऐसा नंबर है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ क्या है, इवन नंबर भी है। ठीक है, अभाज्य संख्या होने के साथ साथ एक सम संख्या भी है। ठीक है, 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और क्या है, इवन नंबर भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स को चेक करने का तरीका। ठीक है, हम प्राइम नंबर्स को कैसे चेक करेंगे, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर है वो हमारा प्राइम है या फिर कंपोजिट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि इसको चेक करने का तरीका कैसे चेक करेंगे, तो आप बहुत ही इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 137, मैंने एक नंबर ले लिया है यहाँ पे, तो इसको मैं चेक करूंगी, तो 137 लिखा। ठीक है, अब इसके पास का नियर बाई का स्क्वायर देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि इसके पास का स्क्वायर देखते हैं, इसके नियर बाई का स्क्वायर देखेंगे। तो 137 के नियर का यानी कि इसके पास का स्क्वायर कौन सा आता है, तो 144 आएगा। ठीक है, 144 आता है। 137 के पास का जो स्क्वायर होता है वो 144 आता है। ठीक है, अब 144 किसका वर्ग है, मतलब किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, 12 का। ये किसका स्क्वायर है, 12 का, यानी कि 12 का स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर है 144। ठीक है, और 137 के नियर बाई जो हमारा है नंबर 144 है, और ये किसका है, 12 का। अब 12 से कम, 12 से नीचे जितने भी हमारे प्राइम नंबर है उनको लिख लो। तो 12 से नीचे कितने प्राइम नंबर है हमारे, पहला आता है 11, दूसरा आता है हमारा 7, तीसरा आता है हमारा 5, चौथा आता है हमारा 3 और पांचवा आता है हमारा 2। ठीक है, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं 12 के नीचे के। अब हम इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं कैसे, 137 से 2 का इससे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर है, डिवाइड करके देखेंगे, फिर हम पता करेंगे कि ये नंबर हमारे क्या है, प्राइम है या फिर कंपोजिट है। तो चलिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से इसको हम कट करेंगे तो क्या आएगा, नहीं कटेगा। 2 से ये नंबर नहीं कटेगा, 3 से ये नंबर नहीं कटेगा, 5 से ये नंबर नहीं कटेगा, 7 से नंबर नहीं जाएगा, 7 7 हाँ 7 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। तो ये क्या है हमारे, ये नंबर क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ठीक, हमने कैसे किया, सबसे पहले हम इसके नियर बाई का स्क्वायर देख लेते हैं। 144, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। 12 के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर है उनको लिख लिया मैंने, 11, 7, 5, 3, 2, और इनको हम अब चेक करेंगे कि ये इससे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब 92 के नियर का जो स्क्वायर है वो कौन सा है, हमारा 100। 100 किसका स्क्वायर है, हमारा 10 का। 10 के नीचे कितने भी, 10 के नीचे कितने प्राइम नंबर आते हैं, मतलब कौन कौन से आते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे 7, 5, 3, 2। ठीक है, अब हम इससे इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से क्या है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, 46 आ गया ये, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो गया। अब इसको 3 से चेक करके देखते हैं। 3 से 9, इससे नहीं कटेगा। 5 से चेक, 5 से नहीं कटेगा। 7, 7 1 से 7, 2 नहीं कटेगा, तो 7 से भी ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो जब हमारे इससे कट रहा है, यानी कि ये 92 किसके किसके किससे फैक्टर हो रहा है, 1 से, 2 से और डॉट डॉट डॉट, मतलब कि कई नंबर्स इनके क्या है, फैक्टर है। तो ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर। समझ आया, ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर। अब आप हमें इसको बताइएगा चेक करके कि ये प्राइम है या फिर कंपोजिट है। ठीक है, आप हमें ये बताइएगा, ये जो 85 नंबर है ये प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए